नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। नगर के सिद्धेश्वर मंगल भवन में 28 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं, मंडलम और सेक्टर प्रभारियों की कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन पहुंचे। उक्त कार्यशाला बैठक का नेतृत्व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी किरनापुर क्षेत्र की पूर्व विधायक हीना कावरे के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष बेहर विधायक संजय उइके, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, वारा सिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सारस्वार और संगठन महामंत्री सफकत भाई, जनपद अध्यक्ष अर्चना खोंगल और उपाध्यक्ष अजय अवसरे और देवेंद्र खोगल, ज्योति उमरे, मीरा सिंघन धुपे और साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे। मंच संचालन सौरभ मोनो पशीने के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन सृजन अभियान को लेकर सभी मंडलम, सेक्टर प्रभारियों और कार्यकर्ताओं को उनका दायित्व सौंपना और आने वाले समय में किस प्रकार यह सभी कार्यकारिणी कार्य करेगी उसके बारे में बताना है। प्रत्येक पंचायतों में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और सरकार की वादा खिलाफी को, उनके जुमलेबाजी को आईना दिखाना और कैसे क्षेत्र के लोगों को भाजपा सरकार के द्वारा छला जा रहा है। एकजुटता के साथ लड़नी होगी यह लड़ाई। आयोजित कार्यशाला और मंडलम सेक्टर प्रभारियों पदाधिकारियों की बैठक को प्रमुख रूप से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, विधायक अनुभा मुंजारे, विधायक मधु भगत, विधायक विक्की पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट, देवेंद्र खोंगल और अजय अवसरे आदि लोगों ने इन्हें संबोधित किया। एक मत से कहा गया कि हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। भाजपा सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई है, हमें जनता तक यह बातें पहुंचानी होगी। किसानों को छला जा रहा है। 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य करने को लेकर वोट तो पा लिए, सत्ता में आ गए, लेकिन आज दिनांक तक 3100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं किया गया है। विगत दिनों को प्रदेश के मुख्यमंत्री कटंगी आए, जिन्होंने किसानों को झुंझुना थमाकर चले गए। उक्त सभी वक्ताओं के द्वारा बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखी गई। हम तो दूसरों के मुंह से सुने खोखा, तो मैं कहीं ना पूछी खोखा क्या होता है, ये पेटी क्या होती। तो इस तरह से इनने एक साजिश रच के मेरे ऊपर आरोप लगाया कि अनुभा मुंजारे ने ऐसी बात की और यहाँ वहां पर शेर बनने के लिए ये राजकुमार करना चाह रहे हैं, ये रमेश भंडेरे जा रहे हैं। मैंने कहा समाज की बैठकों में तो बड़े शेर बनते हो, रानी अवंतीबाई की जैसे कार्य करते हो, शर्म नहीं आती। तुम्हारे समाज की महिला, पहली महिला जो बालाघाट जिला मुख्यालय में ऐतिहासिक मतों से जीतकर विधायक बनी, और आज उसी महिला को आप लोग इस तरह लांछन लगा रहे हो। चलो तथ्यों पे तो आ जाओ, सच्चाई तो जान लो, तब बात करो। तो ये इतने घटिया लोग हैं। आज तक मैंने इनको कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं कहूंगी और समाज के मंच पर भी कहूंगी कि ये नालायक लोग मंच पर बैठने लायक के नहीं किसी भी कीमत पर। इसलिए मेरा कहना है जाति समाज से ऊपर उठकर सोचना होगा। हिना कावरे हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आज अनुभा मुंजारे अगर विधायक बनी तो बहुत बड़ा योगदान हिना कावरे का है, और है तो है। अनुभा मुंजारे हमेशा सिर उठा कर कहेगी, चाहे कितना भी बड़ा मंच हो। हिना कावरे जी ना मुझे कांग्रेस में लाई, बल्कि मेरे बहुत कठिन दौर पे उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने इनके ही घर में रहकर, जो इनका घर बालाघाट में, वहां से रहकर हमने चुनाव लड़ा। बड़े की चाह रखते हैं तो काम भी बड़े तरीके से ही करना पड़ता है। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं। मैं जब अनुभव आंटी को सुन रही थी, जब मैं विक्की भैया को सुन रही थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब विधानसभा चुनाव के पहले की जब बात हो रही थी तो बड़ा संशय होता था कि बालाघाट जिले की सीट को हम कैसे जीतेंगे। जब भी कमलनाथ जी से हम मिलते थे तो मुझे एक ही बात कहते थे कि हिना बालाघाट कैसे जीतेंगे, हिना वाराणसी कैसे जीतेंगे, क्योंकि उनको 30 थी। और आज अनुभव आंटी ने जो बात कही कि जब मेरी टिकट फाइनल हुई, जब मैं चुनाव की प्रत्याशी घोषित हुई, तो वही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मौसम बिसेन जी को बनाया गया। तो बोले हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हो गए कि हम तो 50,000 से जीतेंगे। लेकिन रातों रात टिकट बदल गई और आंटी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता थोड़े नर्वस हो गए कि अब गौरी भाव से सामना है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाया। मैं तो कहती हूँ आंटी बहुत अच्छा हुआ
3 महीने में एक बड़ा आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, संगठन की तरफ से होना चाहिए। ये निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी निर्देश हैं कि जो आपकी मंडल समिति की बैठक सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक सही हो रही है कि नहीं हो रही है। आज तो मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के सम्मेलन के रूप में यहाँ आया हूँ जहाँ आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, लेकिन अगली बार की जो बैठक होगी वो सम्मेलन के रूप में ना होकर बहुत छोटी छोटी, जैसे एक मंडल की बैठक हो गई या एक पंचायत समिति की बैठक हो गई या एक ब्लॉक की बैठक हो गई, हम बैठकों के माध्यम से अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आने वाले समय में हम छोटी छोटी बैठकें जिसकी समीक्षा। दिलीप जामरे की रिपोर्ट।